जीतन राम मांझी बोले थे रोटी को पलटना चाहिए। मैं याद कराता हूँ जीतन राम मांझी से। तो जीतन राम मांझी जी, अगर आपका भी रोटी पलटा जाएगा, रोटी आप पलट दिया जाएगा जनता, क्योंकि आप परिवारवाद से निकलते नहीं हैं। जिंदा में पिंडदान किया कि जब महागठबंधन जब तोड़ करके नीतीश कुमार जी जब गए थे तो हमने पिंडदान किया कि नीतीश कुमार ने राजनीतिक आत्महत्या कर लिया। तो सर गाँव में लोग, गया से लोग बेला घूमने आए, टिकट दे, टिकट से लोग पार्क में जाए घूमने, जगह है यहाँ डेवलपमेंट होगा। शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। विधानसभा में जब गरजेंगे ना तो नीतीश कुमार रहे चाहे कोई मुख्यमंत्री रहे, वो नीतीश कुमार तो अब रहेंगे नहीं, उसका पैंट गीला हो जाएगा, पैंट खुल जाएगा। पूरे बिहार को लूटने के मतभेद करो, मनभेद मत करो। लड़ता है कोई जिंदा है तब ना लड़ रहा है जी तुम्हारे साथ। कोई जिंदे नहीं रहेगा तो तू लड़के का तू कर लेगा। मतभेद करो ना, जिसको जहां वोट देना है देगा, मनभेद नहीं। मैं टेकारी की भी घटना को निंदा करता हूँ। जादवों के एक शान थे, पहला बात, ठीक। और टेकारी में भी जो घटना हुआ उसका भी मैं निंदा करता हूँ। लोकतंत्र का भैया धन्यवाद, प्रणाम, प्रणाम बेला, सलाम बेला। कैसे हैं राहुल रंजन जी? अच्छे चल रहे हैं, बहुत हड़बड़ाहट में नहीं है। विधायक बनने के लिए बहुत जल्दी में भी नहीं है, क्योंकि जिसको विधायक बनना है वो जल्दी में है। पैसा बांट रहा है, गांव-गांव बांट रहा है, घरे घर बांट रहा है, आदमी पर दे रहा है। तो छठ में पूरा सूपे गे मैया पहुंचा रहे, सूप हुआ घरे घर। सूप पैसा जा रहा है, सूपे सूप सरिया जा रहे, पैसा जा रहे, नारियल जा रहे, पाल जा रहे, बाले बच्चे जाके गोड़ा धरी थी कि बापा हमारा विधायक बना देगे मैं, ना तो सब हमारा धावा बंद हो जाते बापा। क्या आपको ऐसा रहा कि आप निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहे हैं? भाई निर्दलीय, हाँ तो बेला को आज तक विकास नहीं हुआ और ये सब लोग लूटने का काम किए हैं। बेला में कोई हत्यारा, शराब माफिया, बालू माफिया और हथियार माफिया, ये सब लोग क्या विधायक बनकर जाएंगे? मेरे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी एक बात बोलते थे कि गुंडा पहले आता था लोगों को चुनाव जिताने के लिए, गुंडा से लोग मदद लेता था, ठीक है। अब गुंडा सोच लिया कि जब हम चुनाव जिता सकते हैं तो हम खुद चुनाव जीत करके विधानसभा या लोकसभा क्यों नहीं जा सकते? समझिए बात को। अच्छा, आप जो बालू माफिया, दारू माफिया के बारे में बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है? डरना किस बात का? एक जान है, अल्लाह ले या फिर मुहल्ला ले। जान थोड़ी मेरा ही पैकेट में है। जान और प्राण का तय दे तो दिन मेरा तय है। देखते हैं डिनर डिस्ट्रिक्ट गोली मारा जा रहा है, डिनर डिस्ट्रिक्ट चलाया जा रहा है, मुकम्मल हत्या भी हो गया ना। इसको जंगल राज नहीं बोलते, इसको महाजंगल राज बोलते हैं। महाजंगल, महाजंगले, महाजंगलो, महाजंगला, इसको जंगला बोलते हैं, इसको जंगला राज बोलते हैं। यहाँ लोग भाजपा और जेडीयू के लोग कह रहे हैं जंगल राज। 15 साल, तुम 15 साल की बात तुम करोगे? तुम 20 साल का हिसाब न दो। 15 साल के लालू जी के शासनकाल में मान लिए कि जंगल राज था, चलो मान लिए। 15 साल चला गया, 20 साल में क्या हुआ? 20 साल में सुनो इधर यार, 20 साल में कोई एक आध को कोयरी कुर्मी के ला सब्जी मार्केट बनली का बता दे हमरा तू। कोयरी कुर्मी के वोट हली जी, हाँ कोयरी कुर्मी ला एक आध को नीतीश बाबू सब्जी मार्केट पूरे बिहार में बनाई थी का? ये तो पूरा बिहार की स्थिति खराब है भैया। आप क्या सुधार कर पाएंगे बताइए? पूरा नीतीश कुमार नहीं कर पाया तो आप क्या कर पाइएगा? जब हम विधानसभा में जब गरजेंगे ना तो नीतीश कुमार रहे चाहे कोई मुख्यमंत्री रहे, वो नीतीश कुमार तो अब रहेंगे नहीं, उसका पैंट गीला हो जाएगा, पैंट खुल जाएगा। पूरे बिहार को लूटने के लोग सब काम किए हैं। क्या बिहार का क्या आज तक मिला? बिहार का कुछ नहीं मिला है। नहीं शिक्षा मिला है, न रोजगार मिला है, नहीं चिकित्सा बात होता है, न नौकरी बात होता है, कुछ में तो बात होता नहीं है। यहाँ पर सब अपना पेट भरने के लोग बात करते हैं। यहाँ इसका जिम्मेदार बिहार की जनता है कि वो हर विधानसभा में माफिया, चोर, लुटेरा, लफंगा, मर्डरर, हत्यारा को वोट दे रही है, उसके परिवार को जिता रही है। माफिया विधानसभा नहीं जा सकता, लुटेरा विधानसभा नहीं जा सकता है, उसका परिवार जा रहा है। तो क्या बिहार को विकास हो पाएगा? अब एक बात समझिए, माफिया का परिवार कौन? अनपढ़, चोर, लफंगा, तो वो चोरी से जाएगा, तुम फेरी से थोड़ी वो चला जाएगा। उसके पास कोई विजन है सोचने का। पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ, पूरे बिहार की बात कर। आज केरला सबसे डेवलप राज्य क्यों है?
पूछते हैं। आज लोग केरला, तमिलनाडु, बेंगलोर, कर्नाटका, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, एक गुजरात, दिल्ली, बिहार का पैसा क्यों जा रहा है वहां कमाने? क्योंकि वो डेवलप है, वहां के लोग शिक्षित हैं, वहां के लोग सरकार बदल देते हैं, रोटी को पलट देते हैं। यही जीतन राम मांझी बोले थे, रोटी को पलटना चाहिए। मैं याद कराता हूँ जीतन राम मांझी से। तो जीतन राम मांझी जी, अगर आपका भी रोटी पलटा जाएगा, रोटी आप पलट दिया जाएगा जनता, क्योंकि आप परिवारवाद से निकलते नहीं हैं। यहाँ परिवारवाद की यहाँ परिभाषा। अब खुला चैलेंज कर रहे हैं। अरे यार, हम बचपने से चैलेंज करते आए हैं, 16 साल से ही चैलेंज करते आए हैं। नीतीश कुमार का पिंडदान हमने किया जब महागठबंधन जब तोड़ा था नीतीश कुमार, गूगल सर्च कर लेना। पिंडदान आपने किया नीतीश जी कुमार का? जी 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 वो तो मरने के बाद पिंडदान होता है भैया। मैं जिंदा में पिंडदान किया कि जब महागठबंधन जब तोड़ करके नीतीश कुमार जी जब गए थे, तो हमने पिंडदान किया कि नीतीश कुमार ने राजनीतिक आत्महत्या कर लिया। सर ये 2025 में होने और क्या नीतीश बोल रहे हैं चाचा? एक मिनट आते हैं आपके पास में। क्या बोल रहे हैं चाचा? हम कह रहे हैं कि नीतीश जी अपना भी छवि धूमिल कर दिए हैं। जो महागठबंधन से तोड़ के वो अपना प्रलोभन में चले गए हैं, और एनडीए के लोग मिल करके उनसे खाली जंगल राज कहीं भी जाते हैं तो विकास का मुद्दा नहीं उठाते 20 हैं। साल का बात करो ना। खाली जंगल राज, क्या 20 साल में जंगल राज एनडीए से खत्म नहीं हुआ है? ये आज तक जंगल ही राज है। तो उससे पहले तो फिर जंगल राज था चाचा। तो जंगल राज 20 साल पहले की बात कहिए। अभी बात बहुत करो। सुधार हुआ, बहुत सुधार हुआ है ना। वर्तमान में 20 साल के बाद उन्हीं का ना सरकार है। एक सुई का भी कंपनी खोला बिहार में, ये हमारा नौजवान बाहर जा रहा है, पढ़ने लिखने बाहर जा रहा है। यह कैसा सरकार है कि जो इस तरह का धंधा करता है? बैठिए पत्रकार जी, एवरी यहाँ बैठिए। पजामा ढीला हो जाएगा हाँ। नीतीश जी का भी, और एनडीए में भी जितने नेता है सबका ढीला। केंद्र हिल जाएगा, केंद्र हिल जाएगा। ए, सुनिए। हाँ, केंद्र हिल जाएगा। अच्छा, क्या बोल रहे हैं भैया बताइए? नीतीश कुमार किसको टिकट दे रहे हैं? खुलास पाड़े, अच्छा, अनंत सिंह, फलना चिलना सब। अब कितना का नाम ले, कितना का नाम गिनाए जी, कितना का ले, कितना जो का? अभी गोली मारा गया है मोकामा सर में, दुलार उनको प्रति क्या करना चाहिए? दुलारचंद यादवों के एक शान थे, पहला बात, ठीक। और टेकारी में भी जो घटना हुआ उसका भी मैं निंदा करता हूँ। लोकतंत्र में वैसी घटना नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र का जो ये पर्व है 15 दिन का, 20 दिन का, इसमें आप मतभेद करो, मनभेद मत करो। लड़ता है तो कोई जिंदा है तब ना लड़ रहा है जी तुम्हारे साथ। कोई जिंदे नहीं रहेगा तो तू लड़के का तू कर लेगा। मतभेद करो ना, जिसको जहां वोट देना है देगा, मनभेद नहीं। मैं टेकारी की भी घटना को निंदा करता हूं और मोकामा के भी घटना को भूरी भूरी निंदा करता हूं। ये गलत हुआ है और ये समाज को समझना होगा कि समाज में वैमनस्यता फैलाई जा रही है। एक दो लोग अपने मलाई के लिए लोगों को लड़वा रहे हैं, लोगों को कटवा रहे हैं, लोगों को मरवा रहे हैं, और सैकड़ों लोग उसमें पिसा रहे हैं, और एक दो लोग मजा मार रहा है। आपसे मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। अच्छा चाचा बताइए, जो मोकामा में अभी दुलाचंद यादव को हत्या हुआ है, गोली मारा गया है, उस पर आपका क्या कराया जाता है, बताइए थोड़ा सा। यह तो बहुत अत्याचार का काम किया है। जो वहाँ के अनंत सिंह हैं, उन्हीं का नाम सामने आया। कल 4-5 बजे सिलेंडर भी बोले हैं, है ना। और जिस तरह से वहाँ हो गया है वह अब खत्म ही होंगे, ऐसा बात ना है। वहाँ इलेक्शन हारे जा रहे हैं, है ना। शेर अगर जंगल में बंद हो जाता है तो क्या घास खाता है? नहीं, वो तो मांसे खाएगा। तो फिर ऐसी निकलने के बात- बाद उनका आधा छूट जाएगा। निकलने के बाद क्या होगा तो वो अपने समय उसका बतावेगा। ऐसे लोगों को धरती पर रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? ऐसे लोग के तो धरती पर रहना ही नहीं, अधिकार नहीं है कि जो आदमी का हत्या कर दे तो लड़ोगा किससे? एक पहलवान से तो कुश्ती होता नहीं है, जी। अनेकों पहलवान रहेगा तब न कुश्ती शोभेगा। आप किसी को, पत्रकार जी बोलिए भैया। आप किसी को जन्म नहीं दे सकते हैं जी। तो आपको मारने का अधिकार है क्या? नहीं, आप किसी चीज को बना नहीं सकते हैं, आपको बिगाड़ने का अधिकार है क्या? कोई अधिकार नहीं है। आप किसी को जन्म नहीं दिए हैं, आपको मारने का भी अधिकार उसको नहीं है। नहीं है, पहली बात। और बेलागंज की जहाँ तक बात है, बेलागंज में यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है, यहाँ तीर में लड़ाई है,
बैट में लड़ाई है और लालटेन में है लड़ाई। चौथा कोई लड़ाई नहीं है। चौथा कोई है या नहीं है? कोई नहीं है। यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई हो गया है। पूछ लीजिए जनता से। अच्छा क्या ये हम नहीं बताएंगे, पूछिए इन लोग से। अच्छा राहुल रंजन जी, अगर आप विधायक बन जाते हैं, यहाँ से जीत जाते हैं, तो क्या बेलागंज से कितना विकास कर पाइएगा? पहला चीज कि बेला में 4 लेन बाजार में रोड होगा, सुंदर सुंदर रोड, पार्क होगा, स्टेडियम बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा बढ़िया, मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट, जो कल्पना से बाहर है। चाहे इसके लिए हमको बाहर में पूंजीपतियों से भीख क्यों नहीं मांगना हमको पड़े। बढ़िया बेला में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनेगा, यहाँ बढ़िया कॉलेज का बनेगा, स्टेडियम बनेगा, पार्क बनेगा, जहाँ बेला में लोग, गया से लोग बेला घूमने आए, टिकट दे, टिकट से लोग पार्क में जाए घूमने, जगह है यहाँ। यहाँ डेवलपमेंट होगा। शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। समझिए बात को, पूरा बेलागंज शहर है और इसको बेलागंज नहीं, इसको गया शहर ग्रामीण इसको घोषणा करवाऊंगा और शहर से इसको अटैच इसको करवाऊंगा, हॉस्पिटल बनवाऊंगा, स्कूल, कॉलेज। और यहाँ पहली बात कि 5 साल में बाहर के कंपनियों से फैक्ट्री लगवाऊंगा, यहाँ के लोग को यहीं का रोजगार मिले और उस फैक्ट्री के साथ कमिटमेंट होगा क्या कि इतना बातें हो पाएगा? अरे यार सुनो ना, ये करने वाले के जब दशरथ मांझी पहाड़ काट सकते हैं तो फैक्ट्री नहीं यहाँ लगेगा है? फैक्ट्री लगाएगा अनपढ़ लगाएगा फैक्ट्री है? जो आज तक कुछ किया ही नहीं है, जिसका कोई आंदोलन का रिकॉर्ड नहीं है। हम लोग आंदोलन करने वाले लोग हैं। फैक्ट्री लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रंगदारी बंद करवा देंगे, फैक्ट्री जाएगा लग। सर यहाँ रंगदारी हो रहा है तब फैक्ट्री नहीं लग रहा है। अच्छा। रंगदारी बंद हो जाएगा, फैक्ट्री लग जाएगा। समझिए बात को। और उसकी योजना नहीं है, उसका रोड मैप नहीं है, इंडस्ट्री बनाने का रोड मैप नहीं है इन लोगों के पास। अच्छा सर, रोड मैप बनेगा, 5 साल का एक घर बनता है ना, उसमें 1 साल कैसे चलेगा, उस घर का पूरा कार्य योजना बनती है कि घर क्या चाचा, कि घर हमको 1 साल दशहरा में इतना खर्चा करना है, दिवाली में इतना खर्चा करना है, छठ में इतना करना है, होली में इतना करना है, आपको बकरीद में इतना करना है, ईद में हमको इतना करना है। चलिए सर, रोड मैप बनेगा। यहाँ लड़ाई त्रिकोणीय हो चुका है और हमारे लिए जनता लड़ रही है। जनता तैयार है लड़ने के लिए, जनता लड़ रही है चुनाव। हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमारा एक जनता स्टार प्रचारक है, वही जा रहा है गांव में, वही प्रचार कर रहा है कि वो लड़े वाला आदमी एलो है। और 10 नंबर मेरा चुनाव चिन्ह है, 10 नंबर बैट छाप, बल्ला छाप ये मेरा है। इस पर वोट करना और बेला के प्रगति का चाबी का कुंजी खोलना। जो बेला में ताला लगा हुआ है, जो ताला हथियार माफिया, शराब माफिया, दारू माफिया, मर्डर, हत्यारा जो लगा कर रखा है, उस ताला को खोलना बेला के लिए। और हमारे साथ एक भैया दुकानदार हैं, उनसे थोड़ा कुछ रिव्यू ले लेता है। अच्छा भैया, बेलागंज क्षेत्र में पिछले 20 साल में कितना विकास हुआ और पिछले 9 महीने में कितना विकास हुआ? हमारा पता है नहीं पता है। कुछ तो विकास हुआ बेलागंज आपका? ना देना चाहते हैं जो से देख ही रहे हैं। बताइए ना, अपने जवानी से बताइए, आप डर क्यों रहे? बताइए आप डर क्यों रहे हैं? यही तो आप लोग कमी है, आप लोग डर जाते हैं। लोग आता है, लोगों पे पैसा ले लेते हैं, बिक जाते हैं। बताइए कहाँ देखें हम? दुकान पर हमारा पता नहीं, आते हैं दुकान से घर, यही तो हमारा विकास है। और कुछ कहीं